हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सेल्फ पेप के रीडिंग बेसिक्स। हम अंडरस्टैंड करेंगे ओवरव्यू क्या है इसका, क्वेश्चन टाइप्स कौन सी हैं, टेस्ट के फीचर्स क्या हैं और स्कोरिंग कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग टेस्ट का ओवरव्यू से। जो इसका पहला पार्ट होगा रीडिंग का, जो आपको जाते ही आएगा, वो अनस्कोर्ड एक क्वेश्चन होगा जिसका टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट होता है। फिर शुरू होगा हमारा पार्ट 1, जिसे कहते हैं रीडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके 11 सवाल होते हैं एंड टाइमिंग इज ऑल्सो 11 मिनट्स। पार्ट 2 में देखें रीडिंग टू अप्लाई अ डायग्राम, 8 सवाल, 9 मिनट। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है पार्ट 3, जिसमें 9 सवाल होंगे और 10 मिनट का टाइम होगा। रीडिंग पार्ट 4 को बोलते हैं रीडिंग फॉर व्यू पॉइंट्स, जिसमें 10 सवाल होंगे और टाइमिंग होगा 13 मिनट। टोटल रीडिंग का टाइम 55 से 60 मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने में। अब देखते हैं काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास वहां पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं: जनरल मीनिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इन्फरेंस क्वेश्चंस। अगर मैं जनरल मीनिंग की बात करूं तो ये इनका आंसर बहुत ही जेनरिक आइडिया से मिलता है हमें। या हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, थोड़े से पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, या सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ से भी आंसर निकल सकता है। फिर आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इनका आंसर एक ही सेंटेंस में होता है और हमें एक क्लोज अप आंसर मिलता है इसका ढूंढने के लिए। दैट मीन्स आपको कोई नाम, जगह, डेट, टाइम या कोई फैक्ट ढूंढना पड़ता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे हैं इन्फरेंस क्वेश्चंस। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपने कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं टेक्स्ट में से। टेक्स्ट में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं दी होगी, इनडायरेक्ट होगा और हमें हर चीज को इन्फर करना पड़ेगा। रीडिंग के टेस्ट फीचर्स क्या हैं? रीडिंग पैसेजेस डिफिकल्ट होते जाते हैं जैसे आपका समय बीतता जाता है। दैट मीन्स पार्ट 1 सबसे आसान है और पार्ट 4 सबसे मुश्किल है। अब समझते हैं रीडिंग डिफिकल्ट होती कैसे, किस तरह से रीडिंग डिफिकल्ट की जाती है। पहली चीज, कॉम्प्लेक्स ग्रामर यूज करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करके, वर्ड्स और फ्रेजेस की रेंज को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वर्ड्स और बहुत ज्यादा फ्रेजेस यूज करके। इसमें जो भाषा का प्रयोग होगा, जो वोकैबुलरी का प्रयोग होगा, वो स्पेशलाइज्ड होगी, फॉर्मल होगी और अनकॉमन होगी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं सेक्शन 3 यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, पर्सनल कंटेंट लेस होता है और ज्यादा ब्रॉड व्यूज दिए होते हैं। आंसरिंग क्वेश्चंस थर्ड पार्ट में या थर्ड सेक्शन में और फोर्थ पार्ट यानी कि फोर्थ सेक्शन में हमें ज्यादा इन्फ्रेंस करना पड़ता है, ज्यादा डीप मीनिंग ढूंढना पड़ता है। अब स्कोरिंग चेक करेंगे। सेल्फ पेप लेवल की स्कोरिंग 12 में से होती है, जबकि रीडिंग स्कोर जो है 38 में से आती है। अगर आपकी रीडिंग स्कोर 33 से 38 है, सेल्फ पेप लेवल बनेगा 10 से 12। 31 से 33 रीडिंग स्कोर आई, सेल्फ पेप लेवल 9। 28 से 31 सेल्फ पेप लेवल 8। 24 से 28 तक सेल्फ पेप लेवल 7। 19 से 25 सेल्फ पेप लेवल 6। 15 टू 20 सेल्फ पेप लेवल 5। 10 टू 16 सेल्फ पेप लेवल 4। 8 टू 11 सेल्फ पेप लेवल 3 और 0 टू 7 बनता है एम। स्कोरिंग का और समझते हैं। टोटल रीडिंग में 38 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 पॉइंट का होता है। हमेशा एक बात को याद रखना कि हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है आपको एक अनस्कोर्ड पार्ट भी आ जाए। आपको कभी पता नहीं चलेगा अनस्कोर्ड पार्ट क्यों आया है, तो आपको अपने हर एक पार्ट में अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। अनस्कोर्ड पार्ट आता क्यों है? अनस्कोर्ड पार्ट आता है आने वाले एग्जामिनेशंस की क्वेश्चन टाइप्स को सेट करने के लिए। कोई आपका इनकरेक्ट आंसर का पॉइंट नहीं कटता। अगर आप सोचें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल नहीं होती। इसमें सब आंसर्स को आंसर कीजिए। रीडिंग टेस्ट कंप्यूटर स्कोर्ड होता है, इस मतलब है कि कोई भी इंसान इसके बीच में नहीं आएगा चेकिंग में। आपका सेल्फ पेप लेवल जो है वो कंप्यूटर चेक करता है नंबर ऑफ करेक्ट पॉइंट से और लेवल ऑफ डिफिकल्टी से।
अब हम सीखते हैं स्कोर इक्वेटिंग क्या होती है। स्कोर इक्वेटिंग का मतलब क्या है? देखिए, बहुत केयर की जाती है सेल्फ एग्जाम बनाने से पहले, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये लैंग्वेज का एग्जाम है और ये 100% पॉसिबल नहीं है। कोशिश पूरी होती है कि सारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सेम हो, सारे सेक्शंस का डिफिकल्टी लेवल सेम हो, बट ऐसा होता नहीं। उसके कारण हमें स्कोर इक्वेटिंग यूज करनी पड़ती है फेयरनेस के लिए। अब एक केस स्टडी देखते हैं। सपोज कीजिए दो बंदे हैं, रमेश और सुरेश, दोनों टेस्ट लेते हैं। रमेश को बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और सुरेश को टफ आते हैं। दोनों की स्कोर 33 होती है। इस केस में रमेश के आएंगे 9 और सुरेश के आएंगे 10। इससे क्या होगा? अनफेयरनेस सारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सुरेश ने मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 33 लिए हैं, उसके 10 पॉइंट बनेंगे। रमेश ने इजी क्वेश्चंस करके किए हैं, उसके बनेंगे 9 पॉइंट्स। मेरे अगले वीडियोस रीडिंग के इन चारों पार्ट्स के ऊपर होंगे, जहां पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, स्ट्रेटजीज कवर करेंगे। इस जगह को मार्क करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए, आपको इमीडिएटली पता चल जाए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।